नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। खूबसूरत मुस्कान अच्छे स्वास्थ्य की पहचान होती है, लेकिन क्या हो अगर हमारे दांतों में बैक्टीरिया हो जाए, किसी तरह की कोई समस्या आ जाए तो हमारी मुस्कान नहीं होती। इसी इलाज के बारे में हम जहां आज खड़े हैं वहां पे जानने आए हैं। जी हां, हम आज आ पहुंचे हैं पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल में, जहां हम जानेंगे हमारे दांतों के कैसे इलाज होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं और खास करके इस महाविद्यालय में कौन कौन सी व्यवस्था मौजूद है। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं अस्पताल के अंदर और जानते हैं इस महाविद्यालय को, इस महाविद्यालय की जो रखरखाव है, किस तरीके से उपचार की जाती है उसके बारे में। तो अभी हम मौजूद हैं पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल में। आइए जानते हैं यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे इस महाविद्यालय की सुविधाओं के बारे में, कैसे यहाँ इलाज संभव होता है और तमाम जानकारी हम लेंगे दांतों के रोग के बारे में भी। तो आइए अपने कार्यक्रम में डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर तनोज कुमार सर हैं जो कि आज हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले यहाँ पे जो सुविधाएं मौजूद हैं इस दंत महाविद्यालय में, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे डेंटल कॉलेज में तमाम तरह की सुविधाएं हैं जिससे सब लोग लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे यहाँ डेंटिस्ट्री अब बहुत आगे बढ़ गई है। डेंटिस्ट्री में हमारे यहाँ 9 विभाग हैं जिसमें अलग अलग तरह के रोगों का अलग अलग तरीके का इलाज होता है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ मरीज इंटर करते हैं उनके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। मरीज पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो एक हमारे जो सबसे पहला विभाग है वो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी है। उसमें प्रिलिमिनरी जांचों की जांच होती है। अगर किसी को कोई प्री कैंसरस लीजन है या किसी को कोई कैंसरस चेंजेस आ रहे हैं, उस सबका पहला रोकथाम की उपाय ओरल मेडिसिन विभाग में की जाती है। वहाँ पे हमारे यहाँ तमाम तरह के एक्सरे की भी सुविधाएँ हैं। बहुत ही सस्ते दर पे एक्सरे की सुविधा हमारे यहाँ मौजूद है। उसी विभाग के थ्रू हम लोग दवा भी वितरित करते हैं। जो लोग को दवा की ज़रूरत है, केवल दवा से ठीक हो सकता है, उसका इलाज उसी विभाग से हो जाता है और तमाम तरह की सुविधाएं हम लोग उसको देते हैं वहाँ पे। तो इस महाविद्यालय में 9 विभाग हैं, यानी कहने के दांत बहुत छोटे से होते हैं लेकिन विभाग उनके कई हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ टोटल 9 विभाग है जिसके अंतर्गत एक एक विभागों के द्वारा देख रेख की जाती है मरीजों की। डॉक्टर साहब, आपने अभी जो बताया है विभागों, तो आप क्या ये विभाग के बारे में जिक्र करेंगे? जी, हमारे यहाँ डेंटिस्ट्री में 9 अलग अलग विभाग हैं। पहला विभाग जो है वो ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कि मुख से संबंधित रोगों की प्राथमिक जांच होती है और उनको दवा मुहैया कराई जाती है और वहाँ पे उनको एक्सरे की सुविधा होती है। दूसरा विभाग है हमारा कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट और एंडोडोंटिक डिपार्टमेंट। कंजर्वेटिव, जैसे कि नाम आप लोग जानते हैं, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कंजर्व करना। कैसे अपने सड़े हुए दांतों को कैसे हम कंजर्व करें, वो उस विभाग के थ्रू होता है। इसमें जो तमाम तरह के आप लोग सुनते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, हमारे यहाँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग हैं, वहाँ उनके द्वारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध की जाती है। दांतों में तरह तरह का फिलिंग मटेरियल आता है, तो हमारे यहाँ सिल्वर फिलिंग भी होती है, हमारे यहाँ कॉस्मेटिक फिलिंग भी होती है। सब वो फिलिंग के स्पेशलिस्ट लोग उस विभाग में कार्यरत रहते हैं और वो सब उसका काम करते हैं। वहाँ पे क्राउन का काम होता है और रूट कैनाल का काम होता है। डिफरेंट तरह का फिलिंग्स होता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है हमारा यहाँ ओरल सर्जरी। ओरल सर्जरी में दांतों को जो होता है, दांत सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, दांत सड़े हुए हैं, दांत को निकालना है। तो दांत के निकालने का या जो भी तरह का सर्जिकल काम होता है वो सारा काम यहाँ होता है। हमारे इस कॉलेज में ओरल सर्जरी बहुत ही अच्छा विभाग है। बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर सर्जन्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। वो लोग यहाँ पे बड़े से बड़े सर्जरी करते हैं। हमारे यहाँ सभी तरह के माइनर और मेजर सर्जरी की व्यवस्था है
और वो भी एकदम मुफ्त में किया जाता है। दूसरा विभाग है हमारे यहाँ ओरल पैथोलॉजी। अभी आजकल चूंकि पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू के कारण से ओरल कैंसर और प्री कैंसरस लीजन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोग, उनको कहते हैं हम लोग ओरल पैथोलॉजिस्ट। तो वो एक अलग विभाग है हमारे ओरल पैथोलॉजी का। वहाँ पे डिफरेंट तरह के प्री कैंसरस या कैंसरस चेंजेस जो होते हैं उसकी रोकथाम के लिए और उसकी पहचान के लिए बायोप्सी होती है, और जो भी दांत के रोग में जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है वो सारा का सारा ब्लड इन्वेस्टिगेशन ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है। तीसरा डिपार्टमेंट आता है, एक चौथा डिपार्टमेंट है, वो है ऑर्थोडोंसिया। आजकल देखते होंगे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या सुंदर नहीं होते हैं, दांत बाहर निकलते हैं, बच्चों को, लड़कियों को या लड़कों को शादी वादी में दिक्कत होती है। तो ऐसे विभाग को, ऐसे जगह को ठीक करने के लिए, दांतों को ठीक करने के लिए एक ऑर्थोडोंटिक्स करके एक अलग विभाग बनाया गया है, जहाँ पर कि क्लिपिंग द्वारा बच्चों को के टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक किया जाता है। हमारे यहाँ फिक्स क्लिप का भी व्यवस्था है और निकालने लगाने वाले क्लिप की भी व्यवस्था है। बहुत सारे बच्चों में एक हैबिट बन जाता है, जिसको टंग थ्रस्टिंग हैबिट बोलते हैं या टीथ बाइटिंग हैबिट बोलते हैं। वो हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस भी हमारे यहाँ बनता है, वो ऑर्थोडोंसिया डिपार्टमेंट में बनता है। इसके बाद फिर एक अलग विभाग आता है, वो कहलाता है प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन ब्रिज। प्रोस्थोडोंटिक्स में क्या होता है, जहाँ पर कि आपके दांत मिस कर जाते हैं, कुछ दांत मिसिंग है, कुछ लोगों को 2-4 दांत मिसिंग होते हैं, कुछ लोगों को के पूरे दांत मिसिंग होते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम या तो हम लोग पार्शियल डेंचर बनाते हैं या फुल डेंचर बनाते हैं। हमारे यहाँ फुल डेंचर बनाने की व्यवस्था भी है, हमारे यहाँ पार्शियल डेंचर की बनाने की व्यवस्था है। इस विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी होती है, इसलिए यहाँ पे रिसर्च वर्क काफ़ी होता है, नए नए तकनीक का इन्वेंशन होता है। हमारे यहाँ इम्प्लांट्स भी होते हैं, जो सबसे न्यूनतम टेक्निक है इम्प्लांट्स का, जिसको के दंत प्रत्यारोपण कहते हैं, वो व्यवस्था भी हमारे डेंटल कॉलेज में है। वो सब प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ क्राउन की व्यवस्था है, हमारे यहाँ ब्रिजिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा ये सब प्रोस्थोडोंटिक्स में होता है। इसके अलावा हमारा दूसरा विभाग है पेरियोडोंटिक्स। पेरियोडोंटिक्स में मसूड़े से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका निवारण होता है। जैसे हम लोगों को डे टू डे लाइफ में हम लोगों का दांत गंदा हो जाता है। गंदा होने से क्या होता है, गंदगी जमने से ब्लीडिंग गम्स का और मसूड़े के रोग का शिकायत आता है, मुंह से स्मेल आती है, ब्रश करने पे ब्लीडिंग होती है। ये सारा विभाग का सारे रोगों का उपचार जो है ना पेरियोडोंटिक्स में होता है। वहाँ पे डिफरेंट तरह के दांतों की सफाई होती है, मसूड़े का ट्रीटमेंट होता है और डिफरेंट तरह की फ्लैप सर्जरी भी होती है हमारे यहाँ। अगला विभाग आता है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में मेनली पब्लिक को अवेयर करने का काम किया जाता है। कैसे आप अपने स्वास्थ्य को, अपने डेंटल हेल्थ को कैसे आप अवेयर होंगे, कैसे अपने दांतों को अच्छा रख सकते हैं, वो एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट है। एजुकेशन के साथ साथ वहाँ पे मरीजों का दांतों की सफाई होती है, फिलिंग का काम होता है, तंबाकू से क्या क्या हम लोग को नुकसान होता है वो अवेयर, तंबाकू सिजेशन प्रोग्राम्स होते हैं और पोस्टर्स बना करके कैसे पब्लिक को हम अवेयर करेंगे, वो कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में। 9वां विभाग हमारे यहाँ जिसको पीडियोडोंटिक्स कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बच्चे इलाज कराने में या डॉक्टर को देख करके या इंजेक्शन देख करके, मशीन देख करके काफ़ी डरते हैं। उन बच्चों के इलाज में हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए एक अलग विभाग बनाया गया है जिसको पीडियोडोंटिक्स बोलते हैं। उसमें अलग अलग तरह के ट्रेन डॉक्टर रहते हैं जिनको पीडियोडोंटिस्ट कहते हैं। उनका काम ही है कि बच्चों को प्यार से कैसे मैनेज करके वो ट्रीटमेंट करेंगे, वो उनका काम है। तो हमारे पीडियोडोंटिक्स विभाग में बच्चों के फिलिंग, बच्चों का आरसीटी, बच्चों का क्लिपिंग, बच्चों से संबंधित सारे दांतों का सारा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। तो वहाँ पर बच्चे आराम से इलाज कराते हैं और उनका इलाज सफलतापूर्वक हम लोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो इलाज में, क्योंकि दांत का जो इलाज होता है वो काफी थोड़ा प्राइवेट में, खास करके मैं बात करूँ, बाहर में तो बहुत ज्यादा खर्च भी लगते हैं। यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था है खर्च के मामले में? क्योंकि ये कॉलेज हमारा सरकारी कॉलेज है और मेनली ये यहाँ के गरीब मरीजों के लिए बनाया हुआ है,
तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द इलाज जो है वो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारे यहाँ ब्लड जांच जितने होते हैं वो सारे फ्री होते हैं। हमारे यहाँ जो सिंपल दांत निकालने का काम होता है वो फ्री होता है। जैसे एक्सरे की बात कर ले, बाहर 200 रुपये में एक्सरे होता है, यहाँ हमारे यहाँ 20 रुपये में एक्सरे होता है। इस तरह जो सबसे सरकार के द्वारा जो सबसे न्यूनतम दर है, उस न्यूनतम दर पे यहाँ पे इलाज की व्यवस्था है। इसमें इलाज में ये ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट, आप अगर पेशेंट बन के हमारे यहाँ आते हैं तो सब आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जाएंगे ओरल मेडिसिन विभाग में। ओरल मेडिसिन विभाग में डॉक्टर आपको देखेंगे, आपका एक्सरे कराएंगे। अगर लगे कि ये दांत, आपके दांत को निकालने की ज़रूरत है तो वो लोग आपको ओरल सर्जरी विभाग में भेजेंगे। अगर उनको लगेगा कि ये दांत जो है हमारा आरसीटी करके बच जाएगा तो वो आपको आरसीटी विभाग में भेजेंगे। अगर लगेगा कि इनको फिलिंग करने से ठीक हो जाएगा तो ये फिलिंग करके ठीक कर देंगे। अगर वो विभाग के डॉक्टर ही तय करते हैं कि इस मरीज को कहाँ जाना है। अगर उस मरीज को मसूड़े का प्रॉब्लम है तो वो उनको इधर उधर भटकने नहीं देंगे, सीधे उसको पीरियोडोंसिया डिपार्टमेंट में भेजेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है कि पेशेंट को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। वो जैसे ही एक विभाग में जाएगा उसको वहीं से डायरेक्शन दिया जाता है कि आप कहाँ पे जाएं, आपको समय नहीं बर्बाद हो और कम से कम समय बर्बाद करके उसका प्रॉपर इलाज हो सके। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से एक बहुत ही सरकार के द्वारा चलाया जा रहा बहुत बेहतरीन व्यवस्था है इस अस्पताल में, और आपको बहुत एक मामूली से खर्च के साथ यहाँ पे आपका पूरा इलाज, और जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर ट्रीट करते हैं, साथ ही आपको मोटिवेट करते हैं, और आपके दांतों में जितनी भी खर्च लग रही है, जो कुछ भी लग रहा है, वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, और वो आपको आपके दांतों के स्वास्थ्य को ज्यादा ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं अगर बात करूं दांतों के रोग की, क्योंकि वैसे तो दांत हमारे खूबसूरत हों, स्वस्थ हो, ये हमारे लिए वरदान से कम नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई तकलीफ होती है तो हमें अस्पताल की जरूरत होती है। क्या क्या रोग होता है अगर मैं दांतों के रोग की बात करूं तो? दांतों के रोग में सबसे कॉमन रोग होता है दांतों में कैविटी बनना। कैविटी बनने का मुख्य कारण होता है कि हम लोग मीठा खाते हैं, खाने के बाद प्रॉपर उसकी सफाई नहीं करते हैं, खाने के दो खाने के बीच में कुछ स्नैक्स खा लेते हैं, बीच में जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं। प्रॉपर ब्रश नहीं करने से ही हमारे दांतों में बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल सटा रहता है, उसमें बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, उसी से वो कैविटी बनता है। तो कैविटी जो है वो हमारे यहाँ मोस्टली कैविटी से मरीजों को कनकनाहट होती है, दांतों में दर्द होता है, इसके कारण से वो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। दूसरा मुख्य कारण है मसूड़े से ब्लड आना है, मसूड़े का फूलना और मसूड़े से बदबू आना है। हमारे यहाँ जो जितने मरीज आते हैं उसमें से आधे मरीजों का कंप्लेन होता है कि डॉक्टर साहब हम लोग ब्रश करते हैं तो मसूड़े से खून आता है, या मसूड़े से सूजन आ रहा है, या हमारा दांत हिलने लगा है समय के पहले। तो मसूड़े का रोग जो है ये भी हमारे यहाँ बिहार में बहुत कॉमन है, क्योंकि हम लोगों में दांत सफाई करने की जागरूकता नहीं है। दांत की सफाई नहीं होने से दांतों में टार्टर जमा होते हैं, और टार्टर जमा होने से मसूड़े में सूजन आता है। क्योंकि मसूड़ा ही हमारे दांत को पकड़ के रखता है, मसूड़े और हड्डी से ही दांत सपोर्टेड रहते हैं। मसूड़े और हड्डी में सूजन आने से क्या होता है, हमारे दांत हिलने लगते हैं, और हमारे ये मुख्य कारण होता है दांत के लॉस का। डॉक्टर साहब, अभी आपने मसूड़ों का जिक्र किया है, मसूड़ों के रोग का, तो मसूड़ों का जो रोग है वो काफी तकलीफदेह भी होता है, लेकिन इसका मैं अगर बात करूं इलाज का या इसके सावधानी का, तो क्या कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए या इलाज कैसे कर सकते हैं संभव? जहाँ तक सावधानी का संबंध है, मेरी राय यही है कि आप रोज़ाना 2 बार ब्रश करें, मीठे चीज़ों को कम खाएं और दांतों की सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें। लोगों में यंग एज के लड़कों में सिगरेट गुटखे का प्रचलन है, उसको कम से कम इस्तेमाल करें। और चूँकि ब्रश नहीं करने से क्या होता है कि दांतों में गंदगी जमती है, वो गंदगी बाद में कैल्सीफाई हो जाता है, उसको टार्टर के रूप में जाना जाता है। उस टार्टर के कारण से ही सारे मसूड़े में प्रॉब्लम आती है। तो इसका एक तो घर में इलाज है कि आप खूब अच्छे से सफाई कीजिए, और अगर सफाई आपके घर पे नहीं हो पाती है तो उसके लिए फिर आप हमारे डेंटल कॉलेज में आइए। यहाँ पे सफाई की समुचित व्यवस्था है, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक मशीन से सफाई होती है, और बहुत ही सरकारी में बहुत ही नॉमिनल रेटेड पे यहाँ पे सफाई होती है। दांत की सफाई कराने के 2 दिन बाद ही आपका पैरिया का शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं सब लोगों को सलाह देता हूँ कि साल में 1 बार अपने दांतों की सफाई जरूर कराएं। तो यहाँ कितनी सारी सुविधाएं हैं, इसका भी लाभ उठाइए।
आप यहाँ पे आके मुफ्त में इलाज कराइए। और डॉक्टर साहब ने बताया है कि नॉर्मल सा जो दांतों की सफाई है वो भी हमें डे टू डे कम से कम कुछ दिनों में यहाँ कराते रहना चाहिए, खास करके जब मुफ्त है तो डेफिनेटली हमें आना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, अब मैं अगर बात करूं दांतों को लेकर भी कुछ लोगों को एक दिमागों में मिथ भी होती है कि उसकी रेगुलर सफाई खास करके अस्पतालों में जाके नहीं कराने चाहिए। मैं अगर बात करूं जो लोग नहीं जानते हैं, जागरूक नहीं है, तो क्या है ये मिथ, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, दांतों की सफाई हमेशा दांतों के लिए फायदेमंद होती है। अगर दांत आपके स्वस्थ हैं और दांत अगर ढीले नहीं हुए हैं तो सफाई कराने से उसमें और मजबूती आती है। हाँ, किसी का दांत अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बहुत ज़्यादा हिल गया है, उसमें आप सफाई कराइएगा तब उसमें उसको नुकसान हो सकता है। स्वस्थ लोगों के लिए जिसमें केवल टाटर बाहर से गंदगी डिपॉजिट है, उसको सफाई कराने से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा ये कंसेप्ट, ये जो इनामिल का कंसेप्ट है, इनामिल का रीमिनरलाइजेशन होता है, इसीलिए इनामिल कुछ दिन के बाद खुद ब खुद अपने लेयर को फॉर्म कर लेता है, सेंसिटिविटी वगैरह नहीं रहती है। इसे सफाई कराने में कोई बुराई नहीं है, आप सफाई करानी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी चीज भी है। ज्यादातर लोगों के जो दांत में तकलीफ होती है या उनके दांत थोड़े सड़ जाते हैं तो उसको वो कराने के लिए प्राइवेट जगह पे जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे खास करके बिहार में हमारे पटना में मौजूद है एक इतना अच्छा अस्पताल, तो यहाँ आना चाहिए। और हम बात करते हैं सर से कि उसको कैसे यहाँ ट्रीट किया जाता है। सर, ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जैसा कि आप नाम जानते हैं, RCT का फुल फॉर्म होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। दांतों के अंदर नस रहता है, नस के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। जब हमारा बैक्टीरिया जो अंदर के नर्व को टच करता है तब दांतों में दर्द शुरू होता है और वो इन्फेक्शन फिर अंदर जड़ में चला जाता है। तो ऐसे केसेस को में दांत को या तो निकालना पड़ता है या ट्रीटमेंट करके ठीक करना पड़ता है। चूँकि आज के समय में सब लोग अपने दांतों को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे उत्तम उपाय है कि उस दांत का रूट कैनाल किया जाए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक माइक्रो सर्जिकल अप्रोच है जिसमें अंदर के इन्फेक्टेड टिश्यूज़ को हम लोग निकाल लेते हैं, निकाल करके उसके चैम्बर को स्टेलाइज करके उसको फिर से रूट कैनाल फिलिंग से फिर भर देते हैं। और तो उससे क्या होता है, पेशेंट का दर्द खत्म हो जाता है और वो दांत प्रिजर्व हो जाता है। लेकिन रूट कैनाल के बाद जो फिलिंग होती है उसके बाद हर पेशेंट को उसके ऊपर एक कैप लगवाना चाहिए। कैप के बिना रूट कैनाल का भविष्य नहीं होता है। इसलिए जब भी रूट कैनाल कराइए, रूट कैनाल एकदम फुल प्रूफ ट्रीटमेंट है और इसमें सभी दांतों को जिसमें भी रूट कैनाल किया जाता है दांत बच जाते हैं क्राउन लगाने के बाद। आजकल तो इसमें नई नई टेक्निक्स डेवलप किए हैं। आजकल हम लोग सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी करते हैं जिसमें एक ही बार में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। बच्चों में खास करके जब वो छोटे होते हैं, स्पेशली लड़कियां, उनके दांत ऊपर नीचे होते हैं, ये देखने में थोड़ी अच्छी भी नहीं लगती है। हम चाहते हैं कि हम जब बड़े हों तो हमारे दांत बिल्कुल सुंदर और सटीक रहें। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत गंभीर समस्या है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनके दांत जब ऊपर नीचे होते हैं तो क्लिपिंग की जो व्यवस्था होती है, जैसा कि आपने बताया इस अस्पताल में भी उसकी व्यवस्था है, किस उम्र तक उसको कर लेना चाहिए और किस उम्र के बाद ये थोड़ी मुश्किल होती है? देखिए, बच्चों में दो तरह का डेंटिशन होता है। एक दूध के दांत होते हैं, एक परमानेंट दांत होते हैं। यूजुअली जो होते हैं परमानेंट दांत हमारा 13 साल में तक आ जाते हैं, तो क्लिपिंग का इलाज हमको 13 साल के बाद प्रेफर करना चाहिए। 13 साल तक यूजुअली दांत हमारे सब जितने परमानेंट दांत आते हैं वो आ जाते हैं, तो उस 13 से 15 साल ये सबसे आइडियल एज ग्रुप है फिक्स क्लिपिंग के लिए। तो इस समय बच्चों को करा लेना चाहिए। वैसे गार्जियन को चाहिए कि जैसे ही बच्चों का दांत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है बचपन से ही वो दिखाएं। आजकल चूँकि बहुत सारा एडवांसमेंट हो गया है, हम लोग अलग तरह का अलग तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको मायोफंक्शनल अप्लायंस बोलते हैं। उससे बिना क्लिपिंग किए भी दांत ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर के कंसल्ट में रहना चाहिए और यदा कदा दिखाते रहने से क्या होता है कि प्रॉपर समय जब भी आएगा डॉक्टर आपका इलाज करेंगे। जब बात बच्चों की हो तो हम बुजुर्गों को क्यों छोड़ेंगे? बुजुर्गों के दांत जब धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ कुछ कष्टकारी होना शुरू हो जाता है, आइए जानते हैं उसको कैसे ठीक किया जाए और उसमें क्या क्या तकलीफें होती है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें बुजुर्ग लोगों की तो बढ़ती उम्र के साथ कुछ तकलीफें होती हैं, दांत निकालने पड़ जाते हैं, या तो इसको कैसे यहाँ पे ट्रीट किया जाता है या उनका कैसे इलाज यहाँ आप करते हैं? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे दांतों में समस्या आती है और दांतों की संख्या हम लोगों की कम होने लगती है।
तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकता है, या तो हमारा पूरा सारा दांत निकल जाए किसी बुजुर्ग का। अगर किसी बुजुर्ग का हमारा सारा दांत निकल जाता है तो वैसे केसेस में हमारा ऊपर नीचे जो फुल डेंचर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग अपर लोअर फुल डेंचर। फुल डेंचर की यहाँ व्यवस्था है। यहाँ काफ़ी अच्छे चिकित्सक उपलब्ध हैं जिनको, जो कि स्पेशलिस्ट, यहाँ पे हर विभाग में भी जितने विभाग में लोग हैं सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की बहाली होती है। तो हमारे यहाँ दांत बनाने वाले भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स यहाँ पे हैं जो कि नई नई तकनीक से काफ़ी अच्छा दांत बना के देते हैं। फुल डेंचर की व्यवस्था होती है। अगर 2 4 5 दांत मिसिंग है तो उसके लिए निकालने लगाने वाले दांतों की भी व्यवस्था है यहाँ पे। किन्हीं का दांत अगर बहुत अच्छा है, मजबूत कंडीशन में है, तो वैसे दांतों में क्या करते हैं कि ब्रिज बनाते हैं हम लोग। दो दांतों को अटैच करके ब्रिज का निर्माण करता है, फिक्स दांत बोलते हैं। तो हमारे यहाँ फिक्स दांत बनाने की व्यवस्था भी है, निकालने लगाने वाले दांत की भी व्यवस्था है, जिसमें फुल डेंचर भी आता है और पार्शियल डेंचर भी आता है। तो यहाँ पे सब सारी व्यवस्था है बुजुर्गों के लिए। डॉक्टर साहब, आप फीलिंग की बात कर रहे हैं तो फीलिंग के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। फीलिंग कितने तरीके की होती है? फीलिंग की जरूरत पड़ती है जब दांतों में हमारे कैविटी होता है। कैविटी में बहुत तरह का कैविटी, पेशेंट हमारे पास किस स्टेज में आते हैं वो डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट प्लानिंग। अगर कोई पेशेंट आता है कि कैविटी बहुत गहरी हो गई है और उसमें सेंसेशन हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट एक बार में परमानेंट फिलिंग नहीं करते हैं। वैसे कंडीशन में हम लोग कि दांत में जो भी इन्फेक्शन है उसको साफ़ करके एक टेम्प्रेरी मेडिकेटेड फिलिंग होती है, उसको जिंक ऑक्साइड फिलिंग कहते हैं, वो डालते हैं। परमानेंट फिलिंग में हमारे पास दो तरह के परमानेंट फिलिंग होते हैं। एक जो बहुत पुराने समय से मजबूत और टिकाऊ चला आ रहा है वो है सिल्वर फिलिंग। पर आज के डेज में लोग सिल्वर फिलिंग को थोड़ा कम चाहते हैं क्योंकि सिल्वर देखने में ब्लैकिश लगता है। तो उसके बदले में आजकल जो हमारे यहाँ कॉस्मेटिक फिलिंग की व्यवस्था है। कॉस्मेटिक फिलिंग में फिलिंग करने के बाद दांतों में पता नहीं चलता है कि कुछ फिलिंग किया हुआ है, तो पेशेंट लोग जो है कॉस्मेटिक फिलिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी अचानक या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से, खास करके बच्चे गिर गए या बड़े सड़क हादसे में उनका कुछ इस तरह का जबड़ों का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसका इलाज यहाँ संभव है? हमारे डेंटल कॉलेज में मेजर और माइनर सभी तरह के इलाज की व्यवस्था है। खासकर टूटे हुए जबड़ों की तो इस और ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे जबड़ों का इलाज होता है, टूटे हुए जबड़ों का सफलतापूर्वक इलाज होता है। हर माह हम लोग 10 से 15 टूटे हुए जबड़े का इलाज करते हैं। और बच्चों को, उसमें बच्चे हों या बूढ़े हों, बच्चों का भी इलाज होता है टूटे हुए जबड़े का, बड़ों का भी टूटे हुए जबड़े का इलाज होता है। हमारे यहाँ 2 तरह से इलाज होता है। एक जो है आर्च बार्च के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, बोन प्लेटिंग के थ्रू भी ट्रीटमेंट करते हैं। जबड़े टूटने के अलावा यहाँ पे जो भी ट्यूमर होते हैं, सिस्ट होते हैं, वो सबका भी सफलतापूर्वक यहाँ पे सर्जरी किया जाता है। और हमारे यहाँ दूर दूर से पेशेंट आते हैं ओरल सर्जरी में अपने सर्जरी कराने के लिए, जिनका कि हम लोग बहुत सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम जान रहे हैं कि दांतों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, दांतों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उसका इलाज यहाँ इस अस्पताल में कैसे संभव है। आइए जानते हैं। इलाज तो हम कर लेंगे, लेकिन दवाइयों का खर्च भी काफी महंगा पड़ता है, खास करके जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं उनके लिए। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और बहुत ये हो जाता है जब हमें बहुत ज्यादा अस्पताल में पैसे लगने शुरू हो जाते हैं, खास करके दवाइयों के ऊपर। क्या कुछ यहाँ पे दवाइयों का वितरण होता है, अगर ये संभव है यहाँ पे? तो हमारे यहाँ रोगों का उपचार सर्जरी के साथ साथ उत्तम दवा की भी व्यवस्था है। हमारे यहाँ एक अलग विभाग है जहाँ से दवा वितरित की जाती है। दवा में हमारे यहाँ एंटीबायोटिक मिलेगा, आपको दर्द की दवा मिलेगी, गैस की दवा मिलेगी, माउथवाश मिलेगी, और उसके लिए अलग हमारे यहाँ फार्मासिस्ट भी नियुक्त हैं जो कि प्रॉपर डोजिंग के साथ आपको दवा का वितरण करते हैं। दवा की पूरी व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो दवाइयों के खर्च से भी आप निश्चिंत रहिए, यहाँ बहुत ज्यादा महंगा नहीं, मुफ्त में दवाइयाँ भी बांटी जाती हैं और कुछ नॉमिनल चार्ज लगते हैं, वो बहुत ही नॉमिनल से हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको स्वस्थ रखने के लिए अपने दांतों को क्या कुछ करना चाहिए, इसके बारे में बता दीजिए। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए खाने पीने में मीठे चीज़ों का उपयोग कम करें, जंक फूड का इस्तेमाल कम करें, 2 मील के बीच में मीठा वगैरह को अवॉइड करें, फाइबर वाले अनाज को ज़्यादा प्रेफर करें, और इन सबों से ज़्यादा ज़रूरी है कि रात में सोने के पहले, सुबह के साथ साथ रात में सोने के पहले ज़रूर ब्रश कराएं, और नियमित रूप से 6 महीने पे अपने दांत के डॉक्टर को दिखवाएं। धन्यवाद।
तो अभी आप जान रहे थे डॉक्टर तनोज कुमार से अपने दांतों को कैसे सुरक्षित रखें। हम अभी मौजूद हैं पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल में, जहां पे डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी आप लोगों को दी है। और इस अस्पताल में खास करके क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे इलाज किया जाता है, कैसे हर तबका इस अस्पताल में आके अपना संपूर्ण दांत का जो चेकअप है वो करवा सकता है, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपने अपना ये कीमती वक्त हमारे साथ निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये हमारा अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। आपके दांतों से जुड़े हुए जितने भी समस्याएं हैं उसको आप यहाँ आके इलाज करा सकते हैं, जो बिल्कुल मुफ्त भी है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।